हेलो दोस्तों, आई एम राहुल जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजार के ज्ञानी। तो फ्रेंड, आज मैं इन्वेस्टर के लिए बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ लेकर आया हूँ। इंडियन रेलवे में आएगा बड़ा चेंज, आईआरसीटीसी का स्टेक सेल एंड आईआरएफसी आईपीओ के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी में लेकर आया हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के न्यूज़ सब इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। ये न्यूज़ आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे के प्लान्स और मार्केट फ्यूचर पे है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इंडियन के रेल सेक्टर में। जो इस खबर को समझकर पहले से पूरे प्रिपेयर रहेंगे, वो आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट या बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे होगा ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 ईयर फ्री डीमैट अकाउंट प्लस 0% ब्रोकरेज लाइफ टाइम। तो जाइए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी स्टेक सेल ओएफएस क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ओएफएस क्या है, यानी ऑफर फॉर सेल। ओएफएस यानी ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। तो फ्रेंड्स, कंपनी अगर अपने शेयर पब्लिक को ऑफ़र करना चाहती है तो वो इस सिंपल प्रोसेस के जरिए एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक को ऑफ़र सेल कर सकती है। ये सेबी के लिस्टेड रेगुलेशन को दिमाग में रखकर किया गया है। इसमें आईपीओ जैसे कॉम्प्लिकेट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान तरीका है। और बात करते हैं फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल फिस्कल ईयर के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को मीट करने के लिए आईआरसीटीसी, जो इंडिया का एकलौता रेलवे कैंटिंग एंड सर्विसिंग एंड रेल कंपनी है। मैं पहले आपको आईआरसीटीसी के थोड़े से प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं, मतलब इसका बिजनेस सेगमेंट के बारे में। तो इंटरनेट टिकटिंग, कैटरिंग, रेल नीर ब्रांड के तहत पीने के पानी की व्यवस्था कराती है आईआरसीटीसी। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ये कंपनी है वो अपने 15 से 20% स्टेक सेल करने का प्लान किया है। ये सेल ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल प्रोसेस के जरिए सरकार द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इसमें सरकार की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं बात करूं फ्रेंड्स कि क्या रेलवे का फ्यूचर ख़राब है? हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले समझते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से फिस्कल 2021 में 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था। इसमें से 1.20 लाख प्रोसेस आने वाले इसमें से 1.20 लाख करोड़ आने वाले हैं पीएसयू स्टेक सेल और 90,000 करोड़ आने वाले हैं फिस्कल इंस्टीट्यूशन के स्टेक सेल से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोविड 2019 के चलते सरकार को यह टारगेट मीट करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने 11,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन गैदर किया है भारत बॉन्ड ETF2 के जरिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और सेल करने का सोच रहे हैं। तो क्या यही रीज़न है कि आईआरसीटीसी स्टेक सेल करने में फिस्कल लिया गया है? हाँ फ्रेंड्स, यही रीज़न है, समथिंग। दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न है सेबी का रेगुलेशन, जो कहता है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर के स्टेक 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परंतु आईआरसीटीसी का प्रमोटर इंडियन गवर्नमेंट है और इसका टोटल स्टेक 87.5% है, मतलब 12.5% ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा रीज़न है स्टेक सेल करने का। तीसरा रीज़न एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव देगा आपको, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। इंडियन रेलवे किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरह एक कंपनी है जिसको सरकार चलाती है, मतलब इसका ऑनर सरकार है। अब इसके रेगुलर मेंटेन और इम्प्रूवमेंट और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए फंड्स चाहिए। तो सरकार ने अपने बजट को एलोकेट करना पड़ता है। सरकार का मेन सोर्स ऑफ इनकम रिटेल पैसेंजर फेयर और फेदर चार्जेस है, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट। लेकिन कोविड-19 की वजह से रेल सेवा बिल्कुल बंद है। इसी वजह से रेलवे की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है।
ऐसे में सरकार ने IRCTC का IPO लाया है। मतलब इसलिए सरकार ने IRCTC का IPO लाया था जो था 650 करोड़ का। तो पैसा मार्केट से उठाया था। इस हालत में सरकार और कर भी क्या सकती थी, कंपनी की सेहत बनी रहे और पैसा भी आ जाए। यही रीज़न है एडिशनल स्टेक सेल का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, DIPM की वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन और बिड्स डाले गए हैं कि उसके बाद काफ़ी सारे इंक्वायरी आई है और उसी का जवाब देते हुए DIPAM ने कहा है कि IRCTC का स्टेक सेल 15-20% के आसपास होगा। मतलब जो इन्वेस्टर बैंकर इस सेल को कोऑर्डिनेट करेंगे उनको कम से कम किस्तों में और रियल टाइम सेल नंबर के बेसिस पे पैसे पे किए जाएंगे। 10 सितंबर तक बिड अलाउ है और सितंबर 4 को प्री बिड मीटिंग भी हो चुकी है DIPM टीम की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर ऑफ रेलवेज़ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिएगा। इंडियन रेलवे के साथ जुड़ी मेजर कंपनियां से IRCTC, दूसरी IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड। इसमें से IRFC के छोड़कर बाकी तीनों कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है। और बात करूं मैं IRFC की, तो जनवरी 2020 में ड्राफ्ट रीड हेयरिंग प्रोसेस सबमिट किया गया है IPO अप्रूव करने के लिए। तो IPO को अप्रूव मिल चुका है, कोविड-19 की वजह से फिसला हुआ है। तो जैसे ही पैसेंजर सेवा शुरू होगी वैसे ही IRFC का IPO इशू होगा। ये इशू 500 से 1000 करोड़ के बीच में होगा। लगभग 140 करोड़ रेलवे को डी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप सबको पता है कि रेलवे की सेफ्टी और क्लीनेंस काफ़ी बेहतर है पिछले 5 सालों में। अगर कहीं प्राइवेट प्लेयर्स रेलवे में आएंगे तो सर्विस और बेहतर होगी, लेकिन कॉमन पीपल की प्रॉब्लम अगर फैसिलिटीज़ को बढ़ा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे रेलवे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर उन्होंने ज़्यादा मेंटेनेंस के बाद उस पर ज़्यादा कस्टमरों से पैसा लिया तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया की ट्रांसपोर्ट का मेन जो पॉइंट है वो है कस्टमर। इसलिए सरकार को कुछ रेगुलेशन लाना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं उनको प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्यों, ये तो सच है कि चाहे कुछ भी हो, जो हमारे कॉमन पीपल है वही एक रीज़न है जो रेलवे है वो चल रही है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है इंडिया के बड़े कंपनी के शेयर खरीदने का। और ये पूरा प्रोसेस भी OFS यानी काफ़ी सिंपल होगा। तो फिर चैनल पर नज़र लगाइए रखिए और अगली न्यूज़ का इंतज़ार कीजिए। तब तक बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आने वाला हूं और IRCTC से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये पूरी केस स्टडी करने में। तो फ्रेंड्स, चाहिए सबसे पहले आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जो भी मैं न्यू वीडियो लाऊँगा वो आपको डायरेक्ट मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।